हेलो एवरीवन, मनमोहना टैलेंट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इंटरेस्टिंग सी एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर ने कोशिश तो किया था आपको साइलेंस ट्रीटमेंट देने का, लेकिन अब उन पर भारी पड़ रहा है आपका ग्लो अप। उन्होंने सोचा था कि वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, तो आप गिड़गिड़ाते हुए उनके पास जाओगे, लेकिन आप तो उल्टा ग्लो करने लगे हो। तो ये देखकर वो लोग शॉक्ड हो गए हैं, और इसी के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। पहले ही बता दूँ, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए दूसरों के लिए, ठीक है? ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। द जजमेंट, पहला ही कार्ड आया है डिसीजन मेकिंग वाला। द टेम्परेंस, द हेरोफेंट, द फूल एंड द हर्मिट। ओके, बॉटम से है द चैरियट। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। ओके, सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, पहले ही मैंने बोला कि आपके पार्टनर ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने का सोचा था। आपके पार्टनर मतलब आप दोनों के बीच में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि रिसेंट पास्ट में एक इम्बैलेंस सी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। कन्फ्लिक्टेड, इम्बैलेंस्ड सिचुएशन क्रिएट हुआ था, बिगड़ गया था सब कुछ। तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर ने सोचा था कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। वो कुछ ऐसा करेंगे जिसके ज़रिए आपके साथ उनका कन्वर्सेशन बंद हो जाएगा। वो नो कांटेक्ट में चले जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह का आपसे ब्रेकअप कर लेंगे, इस तरह का वाइब मुझे यहाँ पे आ रहा है। उन्होंने उसके रिगार्डिंग ही एक डिसीजन भी लिया था, किसी तरह का डिसीजन यहाँ पे हुआ था। उन्होंने सोचा था कि आप बहुत इम्बैलेंस हो जाओगे। यहाँ पे बैलेंस की दो दो कार्ड आई है। एक है टेम्परेंस, जहाँ पर आदि शक्ति और महादेव विराजमान है, और द हेरोफेंट कार्ड जिसमें आपके चक्रास को दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम ये हेरोफेंट कार्ड सोशल इमेज को भी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। तो उन्होंने सोचा था कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, ओके मैं पहले बता दूं कि मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, जो मेडिटेशन, योगा ये सब कुछ करते हैं। एट द सेम टाइम कोई हीलर हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर, नर्स, डॉक्टर, टीचर, एस्ट्रोलॉजर। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं। तो आपके पार्टनर ने सोचा था कि आपसे दूर हो जाने पर आप हिल जाएंगे, आपको हिला के रख देंगे, ठीक है? मतलब आपको इम्बैलेंस कर देंगे, हिला के रख देंगे, आपकी लाइफ से वो सब कुछ वो छीन लेंगे। मतलब जो भी पॉजिटिविटी, एज अ हीलर, जो लोग हीलर होते हैं वो पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। ओके, वो खुद भी पॉजिटिव रहने के लिए जो भी कुछ होता है वो सब कुछ करते हैं। एट द सेम टाइम दूसरों को भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते, पॉजिटिव रखने की कोशिश करते, मोटिवेट करते हैं, ठीक है? तभी तो हीलिंग हो पाएगी। सो अपने पार्टनर ने सोचा था कि ये सब कुछ मतलब वो आपको ही इम्बैलेंस कर देंगे, आपको ही इतना आपका जो सिचुएशन है उसको बिगाड़ देंगे कि आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और आप उन्हीं के पीछे बार बार
भागोगे, उनके सामने गिड़गिड़ाओगे, आपकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी, आपकी चक्रा से बैलेंस हो जाएंगे, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपके फाइनेंसेस खराब हो जाएंगे, रिलेशनशिप तो पहले ही खराब होके रखे हैं। सो उन्होंने सोचा था सब कुछ वो बर्बाद कर देंगे, आपकी जो इमेज है सोशल मतलब लोगों के सामने वो भी खराब कर देंगे, आपके नाम पे उल्ट अनशन मतलब उल्टा फुल्टा बोलेंगे। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि आपके पार्टनर ने ये कोशिश किया था, लेकिन अब आपके पार्टनर लाइक शॉक हो गए हैं, एकदम शॉक है, शॉकिंग एनर्जी। एक तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा आपकी न्यू बिगिनिंग देखकर ना लाइक उनके अंदर का जो आग है, जो गुस्सा है वो फट पड़ा है अब, मतलब उनकी ईगो हाई हो रही है, उनकी ईगो हाई हो रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने जिसको छोड़ दिया या फिर मूव ऑन कर लिया जिससे, वो इस तरह से कैसे बैलेंस कर रही है, वो न्यू बिगिनिंग कैसे कर रही है। डेथ का कार्ड जो है वो न्यू बिगिनिंग को भी दर्शाता है। उन्होंने अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग का डिसीजन कैसे ले लिया है। अरे भाई, जिनके साथ प्रभु स्वयं खड़े हैं, कृष्ण भगवान खड़े हैं, यहाँ पे आदि शक्ति है, महादेव है, जिनके साथ उनके इष्ट खड़े हुए, वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या तुम्हारे पीछे भागेंगे? पहली बात। दूसरी बात, अब यही चीज़ ना उसको मतलब उसके गुस्से को बढ़ा रही है उसके ऑब्सेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। अब आपने जो ये न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर से भी फूल का कार्ड आया था, तो आपने जो ब्रांड न्यू तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है, आपने जो नई शुरुआत की है, आप लाइफ में ग्रो करने लगे हो। एट द सेम टाइम आपके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मीन्स ग्लो। सो आपके अंदर से एक ग्लो निकलती है। एट द सेम टाइम उन्होंने जो आपके लाइफ में मतलब इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी ना, उल्टे आप और ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए हो, आप शांत हो, आप बैलेंस्ड हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी जो प्रोफेशन है आप उसमें भी आगे बढ़ रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख पा रही हूँ आप विजडम गैदर कर रहे हो, नॉलेजेस बढ़ा रहे हो। तो आपकी जो ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, इसको देखकर लाइक वो शॉक्ड है, पजल्ड है। अभी जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर हिला डाला रे बाबा, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा था आपको हिलाएंगे, अब वो खुद ही हिल के रह गए हैं, आइसोलेटेड होके बैठे हैं। आपके पार्टनर की जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ यहाँ पे, वो खुद ही आइसोलेटेड होके बैठे हैं, सोशली इग्नोर्ड है। उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स, उनके आसपास के लोग अब उन्हीं को गलत बोल रहे हैं। वो खुद इम्बैलेंस होके पड़े हैं, फिनेंशियली भी, इमोशनली भी। अपना डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे अब नहीं है ये, मतलब उनके अंदर की ईगो, उनके अंदर की जो गुस्सा है वो इतना ज़्यादा फूट फूट के बाहर आ रहा है ना, तब लोगों को समझ आ रहा है उसी चीज़ से कि एक्चुअल में ये बंदा मतलब गलत है। सो ये सब कुछ आपके पार्टनर ना आपको देकर फील कर रहे हैं। अब सबको समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके पार्टनर में है। हा 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 हा, मुझे ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली चैनल हुआ, तभी मैंने सोचा कि इस पर रीडिंग बनाते हैं। ओके, बर्डन बर्डन है अब उन पर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।
वेट कर रहे हैं इसको रिलीज करने का। तो चलिए देख लेते हैं और क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के अंदर। प्लीज गाइड करें जस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के अंदर और क्या कुछ चल रहा है। प्लीज गाइड करें जस। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं अभी आपको लेकर। लाइक उनको ना समझ नहीं आ रहा है कि ये उल्टा कैसे पड़ रहा है। 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। एक है मैजिशियन, रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। जजमेंट, मेजर अरकाना से भी आया था जजमेंट कार्ड। सो डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर नहीं है आपके पार्टनर, लाइक कंफ्यूज्ड है। कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ टूट रही है। जी हाँ, मैंने बोला ना 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। उन्होंने जो स्ट्रेंथ गैदर किया था ना, बेसिकली जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को आपसे ही पावर मिलता था। मतलब वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ही लाइक पॉजिटिविटी फैलाते थे। लाइक उनकी एनर्जी स्ट्रांग होती थी, उनकी ऑरा स्ट्रांग होती थी। अब आपने अपना एनर्जी जो है वो पुल बैक कर लिया है। ठीक है जी, ठीक है, सॉरी। सो आपने वो सब कुछ वापस ले लिया है। 4 ऑफ कप्स, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ तक आपके पार्टनर को आपसे ही एनर्जी मिलती थी, आपसे ही वैलिडेशन मिलता था, तो आपके पार्टनर को लगा था कि मतलब आपसे ही एनर्जी ले रहे हैं, आपसे ही वैलिडेशन ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे मैं तो बहुत बड़ा कुछ महान व्यक्ति बन गया हूँ। ठीक है। तो अब जब आपने वो सब कुछ छीन लिया है तो वो बैठकर देख रहे हैं। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्सेशन मतलब ओवर थिंक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं और पोजेसिव भी हो रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो चीज़ ना उनको और ज़्यादा वीक बना रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है ये 5 ऑफ कप्स के साथ आया है। उनका स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं टूट रहा है, उनकी जो पेशेंस लेवल है वो टूट रहा है। एट द सेम टाइम एक तरह से तो आपकी ग्लो, आपकी ग्रोथ देखकर उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, उनका ईगो हाई हो रहा है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद मतलब दूसरे ही पल उसका ईगो टूट भी रहा है। और जैसे ईगो टूट रहा है ना, वो आइसोलेशन में चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आइसोलेटेड हो जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी से बात कर भी रहे हैं तो गुस्सा उनका फूट मतलब क्या कहते हैं उसको, फूट पड़ना या फिर फट पड़ना, मतलब जो भी है। आई होप आप समझ रहे हो। वो गुस्सा दिखाने लगते हैं और यही उनका जो एटीट्यूड है, यही जो उनका स्वभाव है, यही लोगों के सामने, यहाँ से भी हेरोफेंट कार्ड आया है जो वहाँ मेजर अरकाना से भी आया था, लोगों के सामने, समाज के सामने क्लियर कर रहा है उनका नेचर। इस कार्ड को मैं नहीं दूंगी। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो अपनी ना पूरी विजडम, अपनी नॉलेज को लगा रहे हैं। होता है ना जब इंसान स्टडी करता है या फिर किसी चीज़ पर बहुत फोकस्ड होता है तो अपनी पूरी जो नॉलेज है उस पर इन्वेस्ट करता है और मतलब अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इसको इतना स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रहा है, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। तो आपके पर्सन भी वैसे ही है, अभी अपना सब कुछ इसी चीज़ पर लगा के बैठे हैं
कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इतना ग्लो कैसे कर रहे हो, आपकी लाइफ स्मूथ कैसे चल रही है, आप इतना स्ट्रेंथन कैसे हो रहे हो, आपको पावर कहाँ से मिल रही है। सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है, फिर भी आप पॉजिटिव कैसे हो, आप में ये ठहराव, ये पेशेंस कहाँ से आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ये सब सोचने में ही लगे पड़े हैं। किंग ऑफ कप्स ये आना ही चाहता था आई थिंक, तब किंग ऑफ कप्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपके पास मतलब कभी कभी उनका ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना, इतना ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं कि उनको लगता है, मतलब उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर, मतलब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड है। तो कभी कभी इतना ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं बस एक कॉल कर ही लूँ या फिर जाकर ही बात कर लूँ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम उनके अंदर अभी भी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार है, लेकिन गुस्सा भी बहुत है। मतलब 40-60% के हिसाब से है, अगर 40% प्यार है तो 60% गुस्सा है। लेकिन वो गुस्सा भी अम, प्यार के लिए ही है, ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ कि मतलब एक होता है ना, इंसान जिससे प्यार करता है उस पर गुस्सा करता है कि तुम मुझे अफेक्शन नहीं दे रही हो, तुम मुझे प्यार नहीं कर रही हो, तुम मेरा वैल्यू नहीं कर रही हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि आपसे ही उनको वैलिडेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो जैसे ही आप उसको बोल दोगे ना, नहीं नहीं मैं तो, मुझे ये पॉजिटिविटी मुझे तुम ही से मिल रही है, तुम चाहे जो भी करो, तुम कल किसी का मर्डर करके आ जाओ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये मुझे मतलब तुम्हारा वो करतूत भी मुझे पॉजिटिविटी भेज रहा है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मैं कहूँगी कि हाँ वो सही है। इस तरह की वैलिडेशन आपके पर्सन को चाहिए। और ये सब कुछ जब आपने पुल बैक कर लिया है ना, ये सब कुछ लाइक आपने बोल दिया कि नहीं ये गलत है, सो मैं नहीं करूँगी या फिर नहीं करूँगा, तो अब ये बौखला गए हैं और आपके पास आकर, एक तो वो झगड़ा करना चाहते हैं, स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दूसरा, वो ये भी चाहते हैं कि आपके पास, मतलब अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करें, मतलब आपसे अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो चाहते हैं मैं गुस्सा दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी, वो मुझे प्यार करे, मैं उसको नेग्लेक्ट करूंगा, इग्नोर करूंगा, इंसल्ट करूंगा, लेकिन वो मुझे रिस्पेक्ट करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। सो मैं इग्नोर करूंगा, डिसरेस्पेक्ट करूंगा, ये सब कुछ, लेकिन बदले में वो मुझे रिस्पेक्ट देगी, मुझे प्यार करेगी, सर पे चढ़ा के बैठ के रखेंगी। लेकिन आपने तो सर से गिरा दिया है ना उसको, नीचे कैसे उतारते हैं आपको अच्छी तरह पता है। सो आपने वो कर दिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द हैंगमैन। मैंने अभी मैंने बोला ना कि वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। वो एक बार सोचता है कि आपके पास आए, दूसरी बार वो खुद को रोक भी लेता है। और इन सब चीज़ों के चलते ना बहुत ज़्यादा स्टक है, मतलब क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी में घूम रहे हैं। बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। प्यार है, इमोशन है, आपके साथ फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपने जो अपना बाउंड्री सेट किया है, आपने जो अपना
एक नया स्टार्ट किया है, आपने जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया है, स्लीपलेस नाइट है, पेनफुल सिचुएशन है, रात रात भर नींद नहीं आती, सर में दर्द होना, चेस्ट पर हैवीनेस फील होना, कुछ लोगों को तो मैं ये भी देख रही हूँ चेस्ट पेन वगैरह भी होता है। बहुत पेनफुल सिचुएशन है। ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब पेन जब होता है ना, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पे हेवीनेस जब होता है, ऐसा लगता है कोई खंजर भोंक रहा हो। दिस काइंड ऑफ एनर्जी वो फील करते हैं। रातों को सोते भी है तो उठ उठ कर बैठ जाते हैं, मतलब उनकी एंजाइटी लेवल इतनी हाई है कि वो रात को उठ कर बैठ जाते हैं। मतलब इतना भी ईगो क्या है भाई? अगर फैमिली ही चाहते हो तो ईगो को छोड़ो, ईगो पसंद है तो फैमिली को छोड़ो, एक साथ ये दो चीज तो रह नहीं सकती। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो मेरे व्यूअर्स के लिए मैं यही कहूँगी, अगर आपके पार्टनर ऐसा कोई इंसान है तो आपने बिल्कुल सही किया है। आपने बिल्कुल सही किया है जो डिसीजन आपने लिया है मूव ऑन करने का, या तो फिर अपने लिए स्टैंड लेना, सेल्फ लव करना, सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना। ये जो आपने डिसीजन लिया है, आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। और आगे चलकर आप इस पे स्टक रहेंगे। स्टक रहेंगे मतलब आपको इस पे स्टक रहना है, आपको इसी में फोकस करना है, ओवर बर्डन नहीं लेना है। अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए, प्लानिंग कीजिए, मूव ऑन कीजिए। देखिए मूव ऑन की एनर्जी, स्ट्रैटेजीज बनाइए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अवेकनिंग आ रहा है। पास्ट को होल्ड मत करिए, आगे बढ़िए। सोशली खुद को मतलब क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज कीजिए, मतलब लोगों से मिलिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। देखिए बैक टू बैक कार्ड्स आ रहे हैं, मैंने बीच में से रैंडमली स्प्लिट किया था कार्ड को। अपने आप की अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाइए, अपने आप को सजाइए, अपनी विशेस को फुलफिल कीजिए, स्टेबल बनिए। इमोशनल जो भी बैलेंस है, सॉरी इम्बैलेंस है, इमोशनल इम्बैलेंस, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, वहाँ से निकलकर एक स्ट्रॉन्ग मैं क्या कहूँ एक्शन लीजिए, पॉजिटिव एक्शन लीजिए। कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स का मैंने बता दिया। सो मेरे व्यूअर्स के लिए यही गाइडेंस है। सो जो भी आप कर रहे हो बहुत बेहतर कर रहे हो। इस इंसान को आना होगा तो चेंज होकर आएगा, एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएगा, वरना भाड़ में जाएगा। इसको ऐसे पजल्ड रहने दो, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। जिसको आपकी मतलब इमोशंस की कोई परवाह नहीं है, आप उनकी इमोशंस की परवाह करके क्या करोगे? ठेका लेके रखा है क्या सबकी इमोशन की परवाह लेने का? पहले अपनी इमोशंस को प्रोटेक्टेड करो, पहले अपने आप को प्रोटेक्टेड करो। अपनी जो अवेकनिंग हो रही है उस पर फोकस करो। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, अपने ऊपर फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ आपके साथ आपके अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव फन एंड गॉड ब्लेस यू।